हेलो एवरीवन, ये 9th वीडियो हमारे सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्विच केस। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच केस का सिंटैक्स। तो हम लिखते हैं स्विच, ब्रैकेट के अंदर हमारी चॉइस, जो भी हम इंटीजर में चॉइस लेंगे वो, या फिर कैरेक्टर में। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं केस 1, अगर हमें वन इनपुट देना है। फिर कॉलन लगा के हमारा जो कर्सर है वो यहाँ आएगा। अगर हम कॉलन लगाएंगे और कर्सर एंटर दबाएंगे तो कर्सर यहाँ आएगा। तो हमें टैब दबा के 4 स्पेसेस आगे जाना होगा, मतलब इंडेंटेशन देना होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी हमें कंडीशन के लिए लिखना है, और फिर हमें यहाँ पर ब्रेक लिखना होगा। फिर उसके बाद केस 2 कॉलन इंडेंटेशन के साथ अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, फिर ब्रेक। फिर ऐसे करते करते हमारे जितनी भी हमारे पास इनपुट लेना चाहते हैं उतने। फिर लास्ट में हम लिखेंगे डिफॉल्ट कॉलन इंडेंटेशन, लास्ट ब्लॉक ऑफ कोड, और फिर ब्रेक। तो ऐसे हमारा स्विच केस काम करता है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम अगर y दबाएंगे तो वो हमें प्रिंट करके देगा योर आंसर इज यस, और n दबाएंगे तो हमें प्रिंट करके देगा योर आंसर इज नो। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ कैरेक्टर में, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे स्विच में हमारा चॉइस आएगा। हमें यूजर से इनपुट भी लेना होगा, और यहाँ पर scanf का यूज करेंगे %c के साथ एट द एड्रेस ऑफ चॉइस। एक बार हमने चॉइस ले लिया, फिर हम उसे स्विच में पास कर देंगे, और फिर हम लिखेंगे केस कैपिटल Y कॉलन इंडेंटेशन के साथ और फिर ब्रेक लगाना नहीं भूलना है। फिर उसके बाद जब हमारा सारे केसेस हो जाएं, फिर हम लिखेंगे डिफॉल्ट, इसमें कॉलन इंडेंटेशन के साथ हम लिख देते हैं और फिर ब्रेक। तो अब अगर हम इसे रन करें, फिर सबसे पहले हमारा चॉइस मांगेगा। तो हमने यहाँ लिखा है y और n केस में। तो अगर हम इसमें y लिख दें तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा योर चॉइस इज यस। एक बार और रन करें, n डाल दें तो लिख देगा योर चॉइस इज नो। फिर अगर हम कुछ भी और कैरेक्टर डाल दें तो ये हमें दे देगा प्लीज एंटर ओनली यस और नो। तो हमने स्विच केस देख लिया है, और हमने ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स को डिस्कस नहीं करा है, तो इसे भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लूप बनाऊंगा एक, फॉर i लेस देन 10 कर देते हैं, i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं सारे i 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसे 11 कर देते हैं क्योंकि लेस देन का साइन है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट f%d क्योंकि इंटीजर है, और i। फिर यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर देंगे। अब अगर इसे रन करें तो ये हमें 0 से 10 तक के नंबर्स दे देगा। पर अगर कोई केस आता है जिसमें हमें 5 आने पे हमें लूप को ख़त्म कर देना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इफ i इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये चेक करेगा कि पहले चेक करेगा कि i जो भी वैल्यू है, अगर वो मान लेते 0 से स्टार्ट हो रहा है तो चेक करेगा कि 0 इक्वल टू 5 है, तो नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद 1 पे जाएगा, 1 देखेगा तो नहीं है तो प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे करते करते जब वो 5 पे आएगा
वो देखेगा आई 5 इक्वल टू 5, तो वो यहाँ पर लूप को ब्रेक कर देगा, तो हमारा लूप आगे नहीं बढ़ेगा और हमें 0 से 1 0 से 4 तक के नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारा कंटिन्यू कीवर्ड है, तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, हम अगर लिख दें यहाँ कंटिन्यू, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही वो पहले चेक करेगा, फिर उसका जैसे ही 5 आ गया तो वो हमारा करंट इटरेशन को स्किप कर देगा। स्किप कर देगा का मतलब है कि जब 5 आएगा तो 5 को प्रिंट नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा अपने एग्जीक्यूशन की तरफ। तो हमें 0 से 4 तक के नंबर्स और 6 से 10 तक के नंबर्स यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। 0 से 4 तक के नंबर्स और 6 से 10 तक के नंबर्स हमें यहाँ पर प्रिंट हो गए। ये था हमारा स्विच केस, ब्रेक एंड कंटिन्यू। थैंक यू।